बेगूसराय में सुबह से रुक रुक कर हल्की बारिश के बीच ठनका गिरने से अलग अलग थाना क्षेत्र में एक बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। पहली घटना बलिया थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव की है, जहां भूसा लाने खेत जा रहे पति पत्नी पर ठनका गिर गया, जिसमें पति की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। मृतक की पहचान भगतपुर निवासी 60 वर्षीय विराल पासवान के रूप में की गई है, जबकि उसकी पत्नी जितनी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने बताया कि विराल पासवान और उनकी पत्नी अपने घर से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर खेत में पड़ा गेहूं भूसा लाने आज सुबह 7:30 बजे जा रहे थे। इसी दौरान दोनों वज्रपात की चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची डायल 112 ने दोनों को बलिया PHC लाया, जहां विराल पासवान को मृत घोषित कर दिया, जबकि पत्नी का इलाज चल रहा है। पिता जा रहे थे भूसा लाने के लिए, इसी दरमियान जो है वज्रपात ठनका गिरने से घटना करीब समय 7:15 बजे जा रहे थे, घर से अपने खेत जा रहे थे भूसा लाने के लिए। इसी दरमियान वज्रपात ठनका गिरने से घटना, माता जी घायल है, जो बलिया अस्पताल में दवाई चल। हाँ, सुबह का घटना रात के मौसम जो खराब हुआ था रात में, उसके वजह से किसान लोग मजदूर लोग का जो भूसा फसल बाहर है और भूसा लाने के लिए सवेरे 2-3 टिप लाए, और सुबह में जो मौसम ज़्यादा खराब हो गया था, भूसा लाने के लिए जा ही रहा था, तो उसी समय वज्रपात गिरने से इनकी मौत हो गई। इनका नाम विराल पासवान है, इनकी पत्नी झुलस गई है। वहीं दूसरी घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के मानोपुर गांव की है, जहां महिलाएं और बच्चियां सुबह शौच के लिए खेत की ओर गई थीं, तभी बारिश के साथ ठनका गिरा, जिसकी चपेट में आने से मानोपुर निवासी रामकुमार सदा की 3 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी की मौत हो गई। घटना में उसकी बहन आंचल कुमारी भी गंभीर रूप से जख्मी हुई है। घटना के बाद गाँव में कोहराम मचा हुआ है। वो बाहर गया था दिशा मैदान में, और ठनका दो बच्चा घायल हो गया और एक बच्चा डेथ कर गया। अंशु कुमारी, हाँ। पिता का नाम राम कुमार सदा। घायल जो हुआ है और वो भी राम कुमार का बेटी है। नाम क्या? आंचल कुमारी। और दूसरा का नाम है मुस्कान। वहीं वज्रपात की तीसरी घटना में एक युवक की मौत हो गई। ये घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के गांधी ग्राम सूजा का है। मृतक की पहचान कामू महतो के 45 वर्षीय पुत्र पंकज महतो के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि सुबह में करीब 10 बजे पंकज अपने दरवाजे के बाहर था, तभी वज्रपात की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना घटी थी, खेत गए थे। अच्छा, मशीन से पुल्ली कटा था, गेहूं उसी समटने गए थे। अच्छा, इसी के दरमियान मतलब ठनका गिर गया था, जिसका मृत्यु हो गई। कितने बजे के आसपास ये घटना? 9 बजे, करीब 9 बजे का। 9 बजे सुबह में। अच्छा, क्या नाम था उनका? पंकज। पंकज। पिताजी का नाम? बिंदु महतो। घर कहाँ? सूजा। घर से कितना दूरी पर यह घटना घटी है? कम से कम 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। बहियार का नाम क्या है? कोला है। कोला में ही घटना घटी है। अच्छा, मृतक शादीशुदा हैं? हाँ, मृतक। बाल बच्चा है? हाँ। कितने बच्चे हैं? 2 लड़का 2 लड़की। 2 लड़का 2 लड़की है। किस थाना क्षेत्र में पड़ता है? मुफस्सिल में। जबकि वज्रपात की चौथी घटना साहिबपुर कमाल थाना क्षेत्र में हुई है, जहां की वज्रपात की चपेट में आने से सनहा पश्चिम निवासी कालो पासवान की पत्नी 55 वर्षीय इंदिरा देवी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इंदिरा देवी आज खेत में गेहूं काटने गई थी। इसी दौरान अचानक वज्रपात होने से उसकी चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद साथ में काम करने गए मजदूरों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। इसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम सहित आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं 5वीं घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के समिया गांव की है, जहां वज्रपात की चपेट में आने से सिहमा गांव निवासी 80 वर्षीय जनार्दन महतो की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जनार्दन महतो अपने खेत में थे। इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आने से उनकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों में जहां कोहराम मचा हुआ है, वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं इस मामले में सहायक जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी राजू कुमार ने बताया कि रात से ही बेगूसराय में बारिश हो रही है।
आज सुबह से अलग अलग जगह पर 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें बलिया, साहेबपुर, कमालपुर, भगवानपुर, बेगूसराय और मटिहानी प्रखंड में ये घटना घटी है। बेगूसराय जिला में बेमौसम बरसात हुई है पिछले रात्रि में, तो इसमें कुल 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें एक जो है साहेबपुर कमाल ब्लॉक में हुई है, एक बलिया ब्लॉक में, एक मटिहानी में, एक सदर और एक भगवानपुर ब्लॉक में। इन सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें विभाग के प्रावधान के अनुसार 4 लाख रुपए अनुदान का मुआवजा दिया जाए। इसमें पोस्टमार्टम के बाद अविलंब इनको क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आपदा के तहत हर पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।